हम देखेंगे फिजिकल जियोलॉजी। ठीक है, सो फिजिकल जियोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ रॉक मिनरल्स सॉइल एंड हाउ दे हैव फॉर्म विद द टाइम। मतलब जो अर्थ में रॉक मिनरल और सॉइल जो है वो टाइम के हिसाब से कैसे फॉर्म हुए, कैसे चेंजेस आ रहे हैं, वो आते हैं फिजिकल जियोलॉजी में। सो अब फिजिकल जियोलॉजी में सबसे पहले देखेंगे वेदरिंग। व्हाट इज मीन बाय वेदरिंग? वेदरिंग मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग एंड डिकेइंग ऑफ रॉक अंडर द एक्शन ऑफ विंड, सन, फ्रोस्ट एक्शन, वाटर एंड ऑर्गेनिजम्स विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब क्या होता है, एक इंटैक्ट रॉक है, ये इंटैक्ट रॉक है। अब इंटैक्ट रॉक पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, विंड अब आ रही है, फ्रोस्ट एक्शन हो रही है। फ्रोस्ट एक्शन मतलब टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, मैं आपको अगले स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद ऑर्गेनिजम्स का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, वाटर का इफेक्ट आ रहा है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, वो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है ये रॉक का। और ये प्रोसेस कंटिन्यू होने के बाद फाइनली पूरा एक इंटैक्ट रॉक होता है, कन्वर्शन होता है डिसइंटीग्रेटेड स्मॉल पार्टिकल्स, और वो फाइनली क्या बनता है, सॉइल बनता है। ये होता है वेदरिंग। ओके, अब वेदरिंग में क्या होता है? वेदरिंग में देखिए, वेदरिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन। अब वेदरिंग में क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन मतलब ये स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट तैयार होना। अब डिकम्पोजिशन मतलब वो जो केमिकल प्रोसेस के वजह से जो होता है, जो स्मॉल पार्टिकल्स तैयार होते हैं उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे डिसइंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल ब्रेकिंग। डिसइंटीग्रेशन में फिजिकल ब्रेकिंग होता है। ये जो एग्जांपल है ये फिजिकल ब्रेकिंग की है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे एंड डिकम्पोजिशन इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिके। केमिकल रिएक्शन से जो डिके होता है वो आता है डिकम्पोजिशन में। अब क्या होता है नेचर में, क्या होता है नेचर में, डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ये प्रोसेस क्या होता है, साइमल्टेनियसली होता है। ऐसे नहीं होता है कि पहले डिसइंटीग्रेशन होगा उसके बाद डिकम्पोजिशन होगा, तो ये डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है, अब देखेंगे इरोजन। अब इरोजन क्या होता है? इरोजन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक। जो एग्जिस्टिंग रॉक जो है, ये मान लो कि ये रॉक है, इसका डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम द साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब ये डिस्ट्रक्शन के वजह से जो जो साइट है डिस्ट्रक्शन की, यहाँ पे इसके प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है ना। अब ये यहाँ पे पानी है, पानी के साथ ये बह जाएंगे। ओके, तो इसको बोलते हैं, ये प्रोसेस को बोलते हैं इरोजन। ठीक है, द प्रोडक्ट आर ट्रांसपोर्टेड टू द अदर लोकेशन बाय मीन्स ऑफ वाटर एंड आइस फ्लो। अब ये तो होगा वाटर के फ्लो में। अब आइस के फ्लो में देखिए, अब आइस का फ्लो जैसे होता है, वो आइस के साथ वो सॉइल को भी या फिर रॉक को भी अपने साथ काटते जाता है। ठीक है, और ये है इरोजन ड्यू टू दी आइस फ्लो। ठीक है, और ये होता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब देखेंगे अपन व्हाट इज मीन बाय डेनुडेशन। ओके, इट इज़ द कंबाइंड एक्शन ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। अब वेदरिंग और इरोजन जब होता है साथ में, उसको बोलते हैं अपन डेनुडेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन साथ में होता है वेदरिंग में। अब डेनुडेशन में क्या होता है, वेदरिंग और इरोजन साथ में होता है। ठीक है, अब देखेंगे अपन एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन क्या है? द प्रोसेस इन विच लार्ज शीट ऑफ रॉक पील्स ऑफ फ्रॉम द आउटक्रॉप लेयर। अब ये आउटक्रॉप लेयर जो है ना, ये रॉक है, ये रॉक है, रॉक की जो आउटर लेयर है इसको बोलते हैं आउटक्रॉप लेयर। ठीक है, सो द एक्सफोलिएशन इज द प्रोसेस ऑफ इन विच लार्ज शीट ऑफ रॉक पील्स ऑफ, जो मतलब जो आउटर जो शीट्स है, मान लो कि ये अपना रॉक है। अब ये रॉक का ये जो कर्वेचर फॉर्म हुआ है वो कैसे हुआ है, उसके जो टोटल आउटर शीट्स जो है वो पील्ड ऑफ हो गए, वो निकल गए हैं अंडर द एक्शन ऑफ विंड, सन, वाटर एंड ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, वो शीट आउटर पार्ट में आ रहे हैं। ठीक है, मतलब बाहर निकल रहे हैं, तो ये प्रोसेस होता है एक्सफोलिएशन। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये रॉक के जो आउटर ये जो स्केल्स है, ये स्काल्प निकल रहे हैं, मतलब आउटर कवर निकल रही है। ठीक है, ड्यू टू एक्सटर्नल एक्शन। ठीक है, इसको ये प्रोसेस को बोलते हैं एक्सफोलिएशन। ठीक है, अब देखेंगे अपन स्पेरॉइडल वेदरिंग। अब स्पेरॉइडल वेदरिंग में क्या होता है? स्पेरॉइडल वेदरिंग, स्पेरॉइडल मतलब क्या होता है, ये सर्कुलर। ठीक है,
अब द प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग इन विच जॉइंट रॉक आर सब्जेक्टेड टू केमिकल वेदरिंग, मतलब ये क्या है, एक स्पेरोइडल वेदरिंग ये है केमिकल वेदरिंग की प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, जो जॉइंटेड रॉक जो है, मतलब ये सारे देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जॉइंट रॉक है। ये जॉइंट रॉक क्या है, सब्जेक्टेड टू केमिकल वेदरिंग होता है एंड प्रोड्यूसेस अ राउंडेड बोल्डर। क्या होता है, उसके केमिकल वेदरिंग होता है और उसमें क्या होता है, राउंडेड बोल्डर। ये देखिए राउंडेड, राउंड शेप है, ये भी राउंड शेप है, राउंडेड बोल्डर फॉर्म होते हैं, इसको बोलते हैं अपन स्पेरॉइडल वेदरिंग। ठीक है, अब ये तो हो गया अपना वेदरिंग का। अब देखेंगे अपन फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स है जो वेदरिंग को अफेक्ट करते हैं। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल वेदरिंग। अब फर्स्ट देखेंगे फ्रोस्ट एक्शन। अब फ्रोस्ट एक्शन क्या है, फ्रोस्ट एक्शन मतलब क्या होता है, आपके जो टेम्परेचर इंस्टेंटेनियसली कम होना। ओके, अब क्या बोलते हैं फ्रोस्ट एक्शन में, एट फ्रोजन स्टेट वाटर इंक्रीजेस इट्स वॉल्यूम बाय 9%। अब जो वाटर होता है, ये मान लो कि वाटर है, इसका कन्वर्शन हो गया आपका आइस में। अब उसके आइस में कन्वर्ट होने के बाद उसका जो वॉल्यूम है ये 9% से बढ़ जाता है। ठीक है, अब वो 9% से बढ़ गया, मान लो कि ये जो गैप है, यहाँ पे पहले वाटर था, बारिश की वजह से पानी आया। अब ये तो फिलहाल ये क्रैक तो बन गई है, ये क्रैक बनने से पहले कुछ माइनर क्रैक होगी, यहाँ पे वाटर होगा। अब ये वाटर आने के बाद टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से, फ्रोस्ट एक्शन से उसका आइस में कन्वर्शन हुआ होगा। अब आइस में कन्वर्शन हुआ तो उसका वॉल्यूम इंस्टेंटेनियसली बढ़ गया। ठीक है, वो क्या करता है, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रॉक पे। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट हो गया। ठीक है, अब ये क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट होने से और रॉक का 2 पार्ट्स में डिवीजन होता है। ठीक है, सो दिस एक्सर्ट्स अ ग्रेट प्रेशर एंड रिजल्ट्स इन क्रैक फॉर्मेशन। अब ये क्रैक फॉर्म हो गया और ये टाइम के साथ ये कंटिन्यूस प्रोसेस जब होता है तो ये रॉक के 2 पार्ट्स, मतलब वो बहुत बड़े रॉक के 2 पार्ट ऐसे डिसइंटीग्रेशन, डिफ्रैग्मेंटेशन ऐसे होता है। ठीक है, सो ये एक्शन को बोलते हैं फ्रोस्ट एक्शन। और ये फ्रोस्ट एक्शन के वजह से जो वेजिंग होता है, ये वेज फॉर्म हो गया, ये वेज फॉर्म हो गया। ठीक है, ये भी वेज फॉर्म हो गया। अब ये वेज फॉर्म होने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं फ्रोस्ट वेजिंग। ठीक है, सो यहाँ पे द आफ्टर रॉक क्रैक फॉर्मेशन द रॉक फ्रैगमेंट रोल डाउन। ओके, अब क्रैक जब होता है, मान लो कि यहाँ पे क्रैक हुआ, यहाँ पे क्रैक हुआ, अब क्रैक होने के बाद जो सॉइल पार्टिकल्स या फिर रॉक पार्टिकल्स है वो नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, ये नीचे गिर गए। ठीक है, सो फ्रैगमेंट्स रोल डाउन बाय द बेस अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, द एक्यूमुलेशन ऑफ दिस रॉक फ्रैगमेंट इज कॉल्ड एज टैलेस डिपॉजिट। अब सॉइल की जो टाइप है, मान लो कि ये फ्रोस्ट एक्शन के वजह से जो सॉइल रॉक के पार्टिकल्स जो नीचे गिर गए हैं, अब ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। अब कंटिन्यूस प्रोसेस होने के बाद जो डिपोजिशन होता है डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स का, ठीक है, फ्रॉम रॉक मास, अब ये जो डिपॉजिट है उसको बोलते हैं अपन टैलेस डिपॉजिट। क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं टैलेस डिपॉजिट। अब दूसरा फैक्टर, पहला फैक्टर था अपना फ्रोस्ट एक्शन, दूसरा फैक्टर है हीटिंग एंड कूलिंग। ओके, सिमिलर टू फ्रोस्ट एक्शन ही है, उसका बेसिक देख लेते हैं। द साइकिल ऑफ टेम्परेचर चेंजेस व्हेन टेम्परेचर चेंजेस वीकन्स द रॉक। अब जो टेम्परेचर चेंज होता है, मान लो कि रेगिस्तान है, रेगिस्तान में क्या होता है, दिन का टेम्परेचर बढ़ता है और रात का टेम्परेचर उतना ही कम होता है। अब ये जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है उसके वजह से क्या होता है, रॉक का मास वीक हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है आप देखेंगे। क्या होता है, जब हीट होती है दिन के टाइम में, जब धूप होती है तो हीट होती है, इस हीट्स की वजह से क्या होता है, एक्सपांशन होता है। ठीक है, और रात के टाइम पे जब टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, ठीक है, अब उसके वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो मतलब एक्सपांशन हो रहा है दिन के टाइम पे, ठीक है, रात के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, अब इस यहाँ पे देखिए, ये है अपना रॉक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन, उसके वजह से क्या हो गया है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर वीक हो गया है और वो एक टाइम के बाद वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, जहाँ पे वीकर जोन्स फॉर्म हुए हैं। ठीक है, अब द रिपीटेड साइकिल ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग रिजल्ट्स इन क्रैक फॉर्मेशन इन रॉक। इन द डेजर्ट रीजन ग्रेनाइट डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉलर फ्रैक्शन एंड डेजर्ट सैंड फॉर्म। अब डेजर्ट सैंड कैसे फॉर्म होती है, ये देखिए डेजर्ट सैंड।
ये मान लो है आपका ग्रेनाइट है। अब ग्रेनाइट में क्या होता है, सिमिलरली ये जो बिहेवियर मैंने एक्सप्लेन किया अभी, हीटिंग एंड कूलिंग, उसके वजह से वो डिसइंटीग्रेशन होता है। अब वो डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में होता है, और वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे गिरता है। ठीक है, अब वो गिरता है तो वो विंड के साथ, ठीक है, विंड के साथ वो बह जाता है, अपना जैसा यूनिट वेट जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी रहा वैसे। ठीक है, अब वो होने के बाद वो कंटिन्यूस प्रोसेस जब होती है तो उसका एक डिपोजिशन होता है, उसको बोलते हैं अपन सैंड फॉर्मेशन। ओके, और उस वैसे ही अपना डेजर्ट सैंड फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखेंगे अपन वेदरिंग ड्यू टू ऑर्गेनिजम्स। अब ऑर्गेनिज्म के वजह से वेदरिंग क्या होता है। ठीक है, अब देखिए प्लांट्स, बोरोइंग एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। क्या होता है, प्लांट देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो पेड़ है, ये पेड़ एक रॉक पे आया है। ठीक है, उसके रूट जो है रॉक के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, इनफैक्ट इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है। बहुत सालों के बाद जब आपका प्लांट्स का जो रूट है वो रॉक के अंदर जो पेनिट्रेट होगा धीरे 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 धीरे, वो क्या करता है, वो फ्रैगमेंट्स तैयार करता है रॉक में, और उसके वजह से डिसइंटीग्रेशन होता है। ठीक है, सो प्लांट, बोरोइंग एनिमल, ये देखिए बोरोइंग एनिमल्स जो अर्थवॉर्म है या फिर दूसरे एनिमल्स है, वो एनिमल्स क्या करते हैं, इसमें छेद या फिर होल तैयार कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से डिसइंटीग्रेशन, वो वीक, इंटरनल स्ट्रक्चर वीक होता है। ठीक है, अब उसके वजह से डिसइंटीग्रेशन होता है। ठीक है, अब ह्यूमन एक्टिविटी देखिए, यहाँ पे देखिए जेसीबी यहाँ पे एक बड़ा सा एक एक्सकैवेशन कर रही है या फिर एक रॉक को डिसइंटीग्रेट कर रही है। ठीक है, कोई पर्पस होगा क्या, ट्रांसपोर्टेशन या फिर रोड कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो ये जो वेदरिंग के जो ड्यू टू ऑर्गेनिजम्स है वो उसमें आते हैं प्लांट्स, बोरोइंग एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग इन दिस कैटेगरी। ओके, so all plant root becomes thick and it exerts a pressure on internal structure of rock. Due to that the disintegration forms. Okay, अब देखेंगे अपन केमिकल वेदरिंग। अब केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग और डिकम्पोजिशन इन विच द रॉक इज ब्रोकन डाउन बाय एक्शन ऑफ केमिकल डिके ऑफ मिनरल्स। ओके, सो ये प्रोसेस है वेदरिंग और डिकम्पोजिशन की, इन विच रॉक इज ब्रोकन डाउन बाय एक्शन ऑफ केमिकल। अब केमिकल प्रोसेस के वजह से रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है। ठीक है, ऑफ डिके ऑफ मिनरल्स। अब रॉक में मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स को डिके हो मतलब डिसइंटीग्रेशन होता है। अब क्यों होता है, देखिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ रॉक ग्रेट चेंज ड्यू टू केमिकल। अब केमिकल वेदरिंग की वजह से जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है रॉक का वो चेंज होता है। कैसे होता है, देखिए अब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और सॉइल में होता है। अब ये कंबाइन विथ वाटर, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में और सॉइल में होता है, वो वाटर के साथ जब कंबाइन होता है, ये प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनेशन। ओके, और अब कार्बोनेशन जब होता है वो एक प्रकार का एसिड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एसिड फॉर्मेशन होता है। सो दिस प्रोसेस अ वीक दिस प्रोड्यूसेस अ वीक एसिड। ओके, सो ये उसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ओके, और ये कार्बोनिक एसिड जो है ना, ये रॉक के अंदर डिजॉल्व होता है। ठीक है, सो तो उसके वजह से क्या होता है, वो डिसइंटीग्रेशन होता है। ठीक है, सो वाटर इज द मेन एजेंट ऑफ केमिकल वेदरिंग। अब मेन एजेंट जो है वो केमिकल वेदरिंग जिससे होती है वो है अपना वाटर के वजह से ही केमिकल वेदरिंग होता है। ओके, सो अब केमिकल वेदरिंग में क्या क्या आता है, केमिकल वेदरिंग में आता है सबसे पहले ऑक्सीडेशन, वो देखेंगे अपन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन एंड कार्बोनेशन एंड सोल्यूशन। क्या होता है केमिकल वेदरिंग में, 4 प्रोसेस आते हैं, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन एंड सोल्यूशन। ठीक है, ये देखिए ये है इफेक्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंस इन वाटर डिजॉल्व स्टेट विच ऑक्सीडाइज सम मिनरल्स इन रॉक। अब क्या होता है, वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब वो डिजॉल्व स्टेट में रहता है, वो जैसे ही आपका पानी रॉक के ऊपर गिर गया तो वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन की वजह से जो मिनरल्स है रॉक में वो ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज मतलब एक टाइप का इवेपोरेशन बोल सकते हैं अपन। ठीक है,
ऑक्सीडाइज मिनरल्स ऑक्सीडाइज करता है रॉक में से, और उसके वजह से क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है। ओके, सो ऑक्सीजन यूनाइट्स विद द आयरन एंड प्रोड्यूसेस द आयरन ऑक्साइड। एडिशनली क्या होता है, जो आयरन रहता है रॉक में, तो वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होने के बाद आयरन ऑक्साइड तैयार होता है। ओके, वो आयरन ऑक्साइड होता है और उसके वजह से डिसइंटीग्रेशन होता है। इसका एग्जांपल देखेंगे, लिमोनाइट एंड हेमेटाइड। जो लिमोनाइट एंड हेमेटाइड है इज अ कॉमन प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन विच इम्पार्ट्स द रेड एंड येलो कलर। अब ये रेड और येलो कलर कैसे आता है रॉक के, वो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। ओके, और इसका ये नाम क्या है, लिमोनाइट एंड हेमेटाइट। उसके वजह से रेड एंड येलो कलर होता है, ये रेड कलर और ये येलो कलर होता है। ठीक है, टू द सॉइल। ठीक है, अब देखेंगे अपन हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन क्या होता है, सो वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन केमिकली विथ रॉक मिनरल्स एंड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। अब रॉक मिनरल्स के साथ जब वाटर मॉलिक्यूल केमिकली कंबाइन होते हैं, अब रॉक मिनरल है वाटर मॉलिक्यूल की मिक्स होते हैं, अब एक न्यू कंपाउंड फॉर्म हो गया। अब ये कंपाउंड जो फॉर्म हुआ उसका नाम है जिप्सम। ठीक है, सो उसके वजह से क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पूरा चेंज होता है। ठीक है, रॉक में से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होता है। अब ये कार्बोनेशन ऑल्सो हैपन्स विद द हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन की वजह से कार्बोनेशन भी होता है। ठीक है, अब देखेंगे थर्ड फैक्टर, कार्बोनेशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होता है और फॉर्म होता है कार्बोनिक एसिड। ओके, सो कार्बोनिक एसिड क्या है, इफेक्टिव वेदरिंग एजेंट है। ओके, कार्बोनिक एसिड एसिड ही है, तो ये इफेक्टिव वेदरिंग एजेंट है। ठीक है, और उसके वजह से क्या होता है, ये जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट कैन कन्वर्ट इनटू दी वेदर्ड क्ले। ये कन्वर्ट होता है कार्बोनेशन की वजह से। ठीक है, ये ग्रेनाइट का फॉर्मेशन होता है वेदर्ड क्ले में। ये एग्जांपल बता रहा हूँ आपको समझने के लिए। ठीक है, तो ये अपने एक फिजिकल वेदरिंग का एक छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था। सबसे पहले देखा आपने फिजिकल जियोलॉजी क्या होता है, उसके बाद वेदरिंग पे के बाद अपन ने देखा इरोजन मतलब क्या होता है, उसके बाद डेनुडेशन मतलब क्या होता है, जो वेदरिंग और इरोजन साथ में उसका होता है उसको बोलते हैं डेनुडेशन। देन एक्सफोलिएशन क्या रहता है, देन स्पेरॉइडल वेदरिंग क्या रहता है। देन अपन ने देखा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल वेदरिंग कौन से फैक्टर है। फर्स्ट है अपना फोर्स्ड एक्शन, सेकेंड है हीटिंग एंड कूलिंग, थर्ड है अपना वेदरिंग ड्यू टू ऑर्गेनिजम्स। ओके, उसमें आता है प्लांट्स, बोरोइंग एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। एंड देन लास्ट है केमिकल वेदरिंग। अब केमिकल वेदरिंग के फैक्टर्स कौन से हैं, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन एंड सोल्यूशन। वही अपन ने अभी देखा है। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू।